तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारियों की एसीआर के लिए तय होंगे टारगेट। जो हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर के लिए अब टारगेट तय होंगे। यानी इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कुछ टास्क तय किए जाएंगे। इन्हें पूरा करने के लिए दी गई परफॉर्मेंस को एसीआर में दर्ज किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही होगा। में अधिकांश विभागों में एसीआर ऑफलाइन मैनेज की जा रही है। इसी कारण कई भागों में इन्हें गुम करने की शिकायतें भी मिलती रही है। में दरअसल मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि एसीआर का फॉर्मेट सामान्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल चल रहा है। इसे टास्क बेस्ड बनाया जाए। इसके बाद कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी सीओएस की बैठक में प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्य सचिव ने इस बारे में चर्चा की थी। इसके बाद मामला कार्मिक विभाग को सौंपा गया। में कार्मिक विभाग ने अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के साथ ही मामला उठाया है। आज मूल्यांकन केंद्र में पहुंचे शिक्षक, कड़े निर्देश जारी। जब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में प्रतिनियुक्त शिक्षक मूल्यांकन करने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कुछ मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके चलते प्रदेश शिक्षा बोर्ड उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों से शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किए, में स्कूल मुखिया उन शिक्षकों को जल्द मूल्यांकन केंद्र भेजें, अन्यथा इस लापरवाही के लिए संबंधित स्कूल मुखिया एवं प्रतिनियुक्त शिक्षकों से जवाब तलब की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि मंगलवार को हर हाल में शिक्षक मूल्यांकन केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बोर्ड की ओर से प्रदेश के करीब 50 मूल्यांकन केंद्रों में 3500 शिक्षकों को ड्यूटी पर नियुक्त किया गया, जिसमें से अभी तक लगभग 60% के करीब ही शिक्षक अपनी ड्यूटी पर पहुंच पाए हैं और बाकी 40% शिक्षक अभी तक भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से परेशान निजी बस संचालक, 22 अप्रैल को हड़ताल की चेतावनी। जिस शिमला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से निजी बस संचालक परेशान हो चुके हैं। में निजी बस संचालकों ने अब 22 अप्रैल को हड़ताल की चेतावनी दे दी है। में निजी बस संचालकों की मांग है कि शिमला पुलिस उन्हें 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से बाहर रखे। इस प्लान की वजह से उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। में निजी बस संचालक न केवल नुकसान झेल रहे हैं, बल्कि रोजाना ड्राइवर, कंडक्टर, यात्रियों के साथ भी उनकी लड़ाई हो रही है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का टिकट फाइनल, डिप्टी सीएम ने दिए साफ संकेत। जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मंडी संसदीय सीट से हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय सीट से कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी का टिकट लगभग फाइनल है। मैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसके साफ साफ संकेत दिए। मैं दरअसल ऊना दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि मंडी संसदीय सीट से विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से हिमाचल के लिए प्रत्याशियों का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। सुधीर ने धर्मशाला कोर्ट में दायर किया मुख्यमंत्री पर आपराधिक मानहानि का केस। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ धर्मशाला स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता सुधीर शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में आपराधिक मानहानि का केस मुकदमा मुख्यमंत्री पर किया है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में विधायकों के 15-15 करोड़ रुपये बिकने के आरोपों से सुधीर शर्मा नाराज हैं। सीएम सुक्खू बोले, जयराम को पहले नहीं आई हमीरपुर की याद, अब पकड़ रहे धूमल के पांव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमलावर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि चुनाव में नाक बचाने के लिए जयराम नौटंकी पर उतर आए हैं। सत्ता की भूख पूरी न होने पर बिके हुए विधायकों को साथ लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के पांव पकड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। जयराम ठाकुर को सीएम रहते हमीरपुर जिला की याद नहीं आई है। एचपी में हिंदू नववर्ष पर धार्मिक झंडे लगाने पर हंगामा, एसएफआई ने किया डीएसडब्ल्यू का घेराव। हिंदू नववर्ष और पहले नवरात्र पर विश्वविद्यालय परिसर में लगाए झंडों और धार्मिक प्रचार प्रसार के क्रियाकलापों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। शिक्षण संस्थान में इस तरह से धार्मिक क्रियाकलापों को बंद करने की मांग को लेकर एसएफआई ने अधिष्ठता अध्ययन का घेराव किया और परिसर से गुजर रही प्रति कुलपति की गाड़ी को रोककर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने झंडों को हटाया। इसको लेकर भी सुरक्षा कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। अंत में परिसर में लगे धर्म विशेष के परिचायक झंडों को परिसर से हटाया गया। इस पर हुए हंगामे के कुछ लोगों ने धार्मिक झंडों के साथ लाइब्रेरी में प्रवेश किया। इसका एसएफआई ने विरोध किया।
हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में 24 अप्रैल तक भर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने मई और जून में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के नियमित सेमेस्टर और री एपियर के विद्यार्थी 24 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। में तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमल देव सिंह कंवर ने कहा कि मई और जून में प्रस्तावित परीक्षा की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी है। वह परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर विषयों की परीक्षाएं 13 मई से शुरू होंगी, वह जो जून तक चलेंगी। वह फाइनल परीक्षा तिथियां 26 अप्रैल को जारी की जाएगी। वह परीक्षा फॉर्म और परीक्षा तिथि से संबंधित ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, कई भागों में लगातार 5 दिनों तक बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में 11 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 9 से 10 अप्रैल को भी मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। नवासर के श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा, 1 की मौत, 9 घायल, 2 पीजीआई रेफर। जे थाना कला में श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलट गया। में हादसे में नवासर के 1 श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 9 श्रद्धालु जख्मी हो गए। मृतक की पहचान बलकार सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी नवासर पंजाब के रूप में हुई है। वह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके सब परिजनों को सौंप दिया है। में हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 श्रद्धालुओं को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया है। में 7 को मामूली चोटें आई है। इनको बंगाना अस्पताल में प्राथमिकी देने के बाद छुट्टी दे दी है। वह पुलिस ने टेम्पो PB10 JJD 3655 के चालक के खिलाफ ICP की धारा 279, 337, 304 के तहत मामला दर्ज किया। मैं टेम्पो के कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रुकने का इशारा करने पर पुलिस जवान को मारी टक्कर, कार से 260 ग्राम चरस बरामद। हिमाचल प्रदेश के चंडी के सुंदर नगर में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुंग में कार को रोकने का इशारा करने पर चालक ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिस जवान घायल हो गए। वे भागने के चक्कर में कार चालक पुलिस जीप और बैरिकेड को टक्कर मारने के बाद तो वहां से निकल गए। इस दौरान कार का टायर फट गया। वह पुलिस ने करीब 200 मीटर दूर कार चालक को दबोच लिया। वह जांच के दौरान कार से 260 ग्राम चरस बरामद हुई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह पुंग में नाका लगाया था। इसी दौरान पुलिस ने मंडी की ओर से आ रही कार को जांच के लिए रोकने का इशारा किया। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे सहित चिट्टे के साथ 5 गिरफ्तार। जे पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 आरोपितों को शिमला में पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। मैं इनमें एक युवती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 42 किलो 89 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद की है। मैं पुलिस ने चिट्टे की खेप कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब के पूर्व मंत्री का बेटा पहले भी नशा तस्करी के केस में पकड़ा गया था। मैं अब शिमला पुलिस की टीम ने पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे को चिट्टे के साथ पकड़ा है। वह पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। वह पुलिस आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। वह पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से चिट्टा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बिकने वाले इतिहास में भी बिकाऊ ही कहलाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव व कांग्रेस नेता सुंदर सिंह ठाकुर और मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के विरुद्ध वोट डालने वाले कांग्रेस के बागी 6 विधायकों को गद्दारी के लिए प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिकने वाले हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमेशा बिकाऊ ही कहलाएंगे। वह दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता भली भांति वाकिफ है कि 6 नेताओं ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी को बेचा और पार्टी के साथ गद्दारी की है। मैं कल तक जो कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताते थे, उन्होंने मां की पीठ में छुरा घोंप कर राज्य के इतिहास में अवसरवाद की राजनीति को शुरू किया है। 2 हादसों में किशोरी व जेसीबी चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश से मंगलवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक 6 वर्षीय किशोरी व जेसीबी चालक की मौत हो गई। वह पहले हादसे में सिराज क्षेत्र के बाली चौकी 0 पॉइंट में मंगलवार सुबह कार की टक्कर से किशोरी की मौत हो गई। वह हादसे के दौरान कार भी सड़क पर पलट गई। वह पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह बंजार से ओट की तरफ आ रही ऑल्टो जब 0 पॉइंट पर पहुंची तो मुझे यहाँ पर ढाबा चलाने वाली व्यक्ति की बेटी कार की चपेट में आ गई। वह हादसे में मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
ईडी के निशाने पर माइनिंग अफसर, जाने पूरा मामला। जी प्रदेश के ऊना जिला के अवैध खनन मामले में ईडी की जांच से खनन विभाग की ओर से अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। मैं ऊना जिला में चल रहे क्रशरों में करोड़ों के घपले में खनन विभाग के कई और अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। ईडी ने अवैध खनन मामले की परतें उधड़ना शुरू कर दी है। मैं ईडी की जांच में अवैध खनन मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मैं अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के खजाने को धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाने के मामले में ईडी ने ऊना के खनन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैं ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि वे धोखाधड़ी से जुड़ी अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया गतिविधि में शामिल थे और राज्य सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते थे। इसके अलावा ईडी ने अवैध खनन मामले में आरोपी लखविंदर सिंह की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किए। में ईडी ने हिमाचल प्रदेश में लखविंदर सिंह, उनके सहयोगियों और निराज कांत खनन अधिकारी ऊना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मतदान मतगणना के दिन खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान। जिन लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान और मतगणना के दौरान प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से 1 जून मतदान की तिथि और 4 जून मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान जहां स्वास्थ्य कर्मी भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, में स्वास्थ्य कर्मियों पर चुनावी ड्यूटी देने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी होगी। में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। में चुनाव के दौरान संबंधित पोलिंग स्टेशन पर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से प्राथमिक उपचार की सुविधा भी रहेगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए अब आगामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जिस समग्र शिक्षा विभाग की ओर से पहली से 8वीं कक्षा के लिए FA1 और FA2 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिमाचल के समर और विंटर दोनों स्कूलों में ये परीक्षाएं होनी है। इसमें समर क्लोजिंग स्कूलों में FA1 की परीक्षाएं मई के तीसरी सप्ताह, FA2 की परीक्षाएं जून के तीसरी सप्ताह, SA1 की परीक्षाएं नवंबर के तीसरे सप्ताह और SA2 की परीक्षाएं 2025 में मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी। मैं इसके साथ ही विंटर क्लोजिंग स्कूल में FA1 की परीक्षाएं अप्रैल के दूसरे सप्ताह, FA2 की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह, SA1 की परीक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह, FA3 की परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह, FA4 की परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह और SA2 दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 अगस्त से पहले हर हालत में FA2 की परीक्षाएं होगी। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर ही तैयार होंगे। में स्कूल प्रबंधन ही आंसर शीट को चेक करेंगे। प्रदेश भर में अवैध शराब के ठिकानों पर विभाग के छापे। राज्य कर और आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में दबिश अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के दौरान 52,440 लीटर लाहन बरामद की है। यह कार्रवाई बिलासपुर, नूरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, ऊना, चंबा और कुल्लू में हुई है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में टास्क फोर्स टीमों और उड़न दस्तों का गठन किया है। राज्य भर में विभाग की 59 टीमें काम कर रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से टास्क फोर्स ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक कुल 2,40,438 लीटर शराब जब्त की है। विभाग की विभिन्न टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों व प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं आयुक्त ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करें। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनावों को लेकर सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन के लोग क्रांतिकारी हैं। वह भाजपा ने पैसे के बल पर प्रदेश सरकार को गिराने का जो असफल प्रयास किया, उसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करें। वह 1 जून तक सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा के दुष्प्रचार और षड्यंत्रों का एकजुट होकर जवाब देना है। वह सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। मैं घर घर तक कांग्रेस सरकार के 15 महीने में हुए कार्य को पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर चुकी है। मैं 2032 तक प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। हमें जनता के साथ की जरूरत है। बाहरी लोगों के बढ़ते बोझ से डूबेगा बीजेपी का जहाज। कांग्रेस के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बाहरी लोगों के बढ़ते बोझ से भाजपा का जहाज डूब जाएगा। श्री राठौर ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जहाज डूबने वाला है। मैं झूठ फरेब व जुमलेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं देश व प्रदेश की जनता अब इन झूठे वादों से उब चुकी है। अब वह उनकी सच्चाई को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जहाज पर भीड़ बढ़ती जा रही है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर भी तंज कसा।
श्री राठौर ने कहा कि जब जहाज के डूबने की स्थिति होगी तो सबसे पहले बाहर से आए लोगों को वह बाहर फेंकेंगे। मैं कुलदीप राठौर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में वो क्यों बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों की बात नहीं कर रहे। मैं देश का हर नागरिक महंगाई व बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन भाजपा को यह मुद्दे नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा संकल्प पत्र लेकर आई, इसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। वेस्ट बंगाल से शिमला कुरियर हो रहा चिट्टा। जो कुरियर के माध्यम से ड्रग तस्कर वेस्ट बंगाल से शिमला में चिट्टे की खेप पहुंच रहा है। वह शिमला पुलिस की कुरियर से पहुंच रहे चिट्टे की तस्करी का रैकेट तोड़ा है। वह चिट्टा तस्कर आए दिन तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे, लेकिन फिर शिमला पुलिस की कार्रवाई से नहीं बच सकते। वह शिमला पुलिस चिट्टा माफिया से जुड़े तस्करों को ढूंढकर खदेड़ रही है। यौन उत्पीड़न मामले में टीजीटी सस्पेंड, चौकीदार पर पहले गिर चुकी है गाज। जो सिरमौर जिला के सांगड़ा उपमंडल के एक सरकारी मिडिल स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर से यौन उत्पीड़न के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी कार्यवाहक हेडमास्टर एवं टीजीटी गंगाराम को भी सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली द्वारा अमल में लाई गई है। इस संबंध में निदेशक की तरफ से मंगलवार को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसकी प्रति प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सिरमौर, संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल, SHO थाना सांगड़ा आदि को भी प्रेषित की गई है। बता दें कि इस मामले में अन्य आरोपी चौकीदार को जिला शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। वह फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्कू के खिलाफ दर्ज करवाई प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय धर्मशाला में प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई है। वह शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू विभिन्न मंचों पर कह रहे हैं कि 9 विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं और इन विधायकों के सरगना सुधीर शर्मा थे। वे साथ ही यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सुधीर शर्मा को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले होंगे। वह सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम इस तरह के बेबुनियाद आरोप सार्वजनिक मंचों और मीडिया में लगा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने मंगलवार को CRPC की धारा 199 के अंतर्गत सीएम के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई है। सूरत में मॉल समेत 52 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी। जिस शहर में शाम 4 बजे 52 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। इस मेल में BR मॉल का जिक्र था। सूरत के वाई जंक्शन के पास BR मॉल के प्रबंधन ने भी यह मेल मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी। साथ ही मॉल में खरीदारी के लिए आए 3,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत मॉल से बाहर निकाल दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। 30 जून को होगा HPAS प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन, अस्थायी शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के HPAS के विभिन्न 26 पदों के लिए जून माह के अंत में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने परीक्षा का शेड्यूल फिलहाल अस्थायी रूप से जारी किया है। मैं बता दें कि HPAS के तहत 8 तहसीलदार के 9 जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2, जिला कल्याण अधिकारी के 3, जिला पंचायत अधिकारी के 1 व सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के 3 पद भरे जाने हैं। हालांकि अभी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 2 मई निर्धारित की गई है, मगर अस्थायी शेड्यूल के अनुसार 30 जून को 2 सत्र में यह परीक्षा यानी कि प्रारंभिक आयोजित होगी। शिमला में भीषण अग्निकांड, 2 मंजिला मकान जलकर राख। अपर शिमला के कुमारसैन थाना के अंतर्गत कोटगढ़ में मंगलवार सुबह 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मकान की ऊपरी मंजिला से आग की ऊंची लपटें उठ रही है। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस के मुताबिक यह अग्निकांड कोटगढ़ के जाबड़ गांव के निवासी कुलदीप मेहता के मकान में सामने आया। सुबह करीब 9:30 बजे उनके 2 मंजिला मकान में आग लगी। मकान में लकड़ी का अधिक इस्तेमाल होने के कारण आग ने तेजी पकड़ी और मकान के ऊपर की ओर मंजिला से देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मकान की निचली मंजिल से लोगों ने कीमती सामान बाहर निकाला। कुमारसैन से पहुंचे दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कुमारसैन पुलिस की टीम भी राहत व बचाव कार्य में जुटी है। अग्निकांड की इस घटना में फिलहाल किसी के झुलसने की रिपोर्ट नहीं है। कैसे हिमाचल में हुआ 5 शक्तिपीठों का निर्माण, प्रेम विवाह से जुड़ा है इतिहास। देश भर में दुर्गा स्वरूप मां के 51 शक्तिपीठ हैं। इनमें से 5 हिमाचल में भी मौजूद हैं। इन शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साथ ही इन शक्तिपीठों से लोगों की असीम आस्था जुड़ी है। मां चिंतपूर्णी, मां ज्वालाजी, मां बजेश्वरी देवी, मां चामुंडा देवी व मां नैना देवी के दर्शन करने लोग कोसों दूर से यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि इन शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ और ये देश में केवल 51 ही क्यों है? इस खबर को पढ़कर आपको आपके सभी
सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही हम आपको इतिहास भी बताएंगे। मैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में राक्षस हिमालय पर अपना राज करना चाह रहे थे, मैं जो कि सृष्टि के लिए काफ़ी नुकसानदायक था। ऐसे में देवी देवताओं के लिए यहाँ एक चिंता का विषय बन गया था। मैं शिव जी के आराध्य देव भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों से युद्ध करने का फैसला लिया। मैं सभी देवताओं व आराध्य देव विष्णु भगवान ने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया मैं जिसके तेज जमीन से विशाल लपटें उठने लगी। उस अग्नि के तेज से राजा दक्ष के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर में बड़ी हुई। इसके बाद माता सती को भगवान शिव से प्रेम हुआ। मैं राजा दक्ष इस बात के खिलाफ थे कि उनकी पुत्री का विवाह कैलाशवासी शिव से हो। एक बार फिर सुर्खियों में आए एमएलए विनोद कुमार अब पुलिस अधिकारी से उलझे। मंडी जिला की नाचन विधानसभा के विधायक विनोद कुमार ऑन ड्यूटी अधिकारी से उलझने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इस बार विधायक मंडी पुलिस के एक अधिकारी के साथ उलझे हैं। वह मामला 2 सप्ताह पूर्व का है। लेकिन पुलिस द्वारा विधायक के खिलाफ कलंदरा तैयार करने के बाद मामला मीडिया में सामने आया। पुलिस ने विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कलंदरा कोर्ट को प्रेषित कर आगामी कार्रवाई की अनुमति मांगी है। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में गोविंद सागर झील बन सकते हैं नॉर्थ इंडिया का गोवा। बिलासपुर जनपद के लोहनू मैदान के साथ लगती गोविंद सागर झील को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जिसके चलते आने वाले समय में गोविंद सागर झील क्रूज, हाई स्पीड मोटर बोट से शिकारा, बैलून ड्राइव जैसे गुलजार दिखाई देंगी। गोविंद सागर झील की खूबसूरती को और निखारने के लिए यहाँ आने वाले समय में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जयराम को नींद में भी नजर आ रही सीएम की कुर्सी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा वेंटिलेटर पर होगी, क्योंकि वोट की चोट से जनता भाजपा को कोमा में पहुंचाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो अब नींद में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। वह मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वे वर्तमान सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार डंके की चोट पर अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। वह विधानसभा में अंक गणित कांग्रेस सरकार के पक्ष में है, इसलिए भाजपा नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित करना बंद करें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।